नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आई है। कुछ डॉक्यूमेंट के लीक डॉक्यूमेंट से हमें ये पता चला है कि रसिया के जो ट्रुप्स हैं या फिर रशियन आर्मी है, वो चाइनीज़ आर्मी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है ताइवान के ऊपर अटैक करने के लिए। क्योंकि चाइना की जो इस समय मिलिट्री है वो कभी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं की है किसी भी टाइप के युद्ध में, और इस टाइप के युद्ध में जिसमें जिसमें उनको एक आइलैंड नेशन ताइवान के ऊपर अटैक करना है, ऐसा कोई भी उनके पास समझिए कि एक्सपोजर नहीं है, उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इस टाइप का अटैक करने के लिए। तो ऐसा स्ट्राइक या फिर ऐसा अटैक कंडक्ट करवाने के लिए रसिया ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है चाइनीज ट्रुप को। और ये सारे न्यूज, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कुछ लीक डॉक्यूमेंट से पता चली है। हमें ये भी पता चला है कि रसिया के कई सारे इक्विपमेंट है जो कि चाइना को भेजे जा रहे हैं, जिससे उनको हेल्प करेंगे ताइवान के ऊपर अटैक करने में। और स्पेशली चाइनीज ट्रुप ये प्लान कर रहे हैं कि क्योंकि जो ताइवान है एक आइलैंड नेशन है और चारों तरफ से वो पानी से घिरा हुआ है, तो अगर शिप से जाके उनके ऊपर अटैक करेंगे तो चाइना का बहुत ही ज्यादा लॉस होगा। चाइना तो जीत जाएगा लेकिन उनका बहुत ही ज्यादा लॉस होगा। इसे कहा जाता है पोर्क्यूपाइन टैक्टिक्स। लेकिन चाइना ये सोच रहा है कि उनका कम से कम लॉस हो और ताइवान के ऊपर कंप्लीट सीजर हो जाए। तो इसीलिए रसिया चाइनीज ट्रुप को एयरबॉर्न एक्सरसाइज करा रहा है, यानी कि एयरबॉर्न अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उनको सिखा रहा है कि कैसे अटैक करना है। क्योंकि रसिया बहुत ही लंबे समय से मिलिट्री इंगेजमेंट में उलझा रहा है, कभी यूरोपियन नेशन से, कभी यूएस के साथ। तो इसीलिए रसिया के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है इस तरह के अटैक करने के लिए। तो हमें न्यूज में यही पता चला है। तो चलिए देखते हैं कि अगर जिस टाइप के रसिया तो अपने एक्सरसाइज प्रोवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है चाइनीज ट्रुप को अटैक करने के लिए, वो कैसे कैसे हैं, कैसे चाइनीज ट्रुप अटैक कर सकते हैं ताइवान के ऊपर। तो चलिए हम जानते हैं। तो आप सबको न्यूज समझ में आ गई है कि इस समय क्या चल रहा है, कि रसिया ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है चाइनीज ट्रुप को ताइवान के ऊपर अटैक करने के लिए। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो इस समय चाइना के जो इस समय समझिए प्रेसिडेंट है या हेड है शी जिनपिंग, तो उनका जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर साबित हुआ है पूरे चाइना के हिस्ट्री के लिए। तो जो शी जिनपिंग है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ताइवान के ऊपर अटैक करके ताइवान को चाइना के अंदर इनगल्फ करके वो एक अच्छा इतिहास बना के जाए अपना। तो इसीलिए लगभग 2027-28 के बाद शी जिनपिंग रिटायर हो जाएंगे और कोई नया प्रेसिडेंट सामने आएगा। तो इसीलिए इस समय यही कोशिश किया जा रहा है कि शी जिनपिंग के टेन्योर के अंदर ही ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया जाए। और शी जिनपिंग ने ये एश्योरेंस दिया था कि 2027 तक हम ताइवान के ऊपर अटैक कर देंगे। और जब 2027 में ताइवान के ऊपर अटैक होगा, ताइवान एक पार्ट बन जाएगा चाइना का, तो चाइना का पूरा फोकस हो जाएगा इंडिया के ऊपर। और फिर चाइना अटैक करने की कोशिश करेगा इंडिया के जैसे अक्साई चीन का रीजन है। और लगातार चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को क्लेम किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उनकी टेरिटरी है, तो फिर उसके ऊपर भी अटैक किया जा सकता है। तो इसलिए इंडिया को समझना, ये टैक्टिस समझना चाइनीज की तो हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो इस समय यही इंफॉर्मेशन है कि रसिया के द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है चाइनीज ट्रुप को। एंड रसिया प्रपोज सेलिंग एडवांस पैराशूट सिस्टम। रसिया के पास कई सारे एडवांस पैराशूट सिस्टम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एयरबॉर्न एक्सरसाइज क्या होता है, एयरबॉर्न ट्रेनिंग क्या होता है, कि चाइनीज ट्रुप ताइवान के ऊपर हवा से नीचे उतरेंगे, यानी कि हेलीकॉप्टर से या फिर फाइटर जेट से लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई से नीचे कूदेंगे और फिर ताइवान के अंदर पहुंच जाएंगे। और जैसे जो भी ट्रूप्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा हाईली ट्रेंड होंगे, वो कई सारे लोगों से एक साथ लड़ सकते हैं। उनका अपना खुद का बैटल गियर होगा जो अपने ऊपर वो लाद के नीचे उतरेंगे। लगभग अगर मानिए कि कोई एक सोल्जर है जिसका जो वेट है वो 70 से 80 किलो है, तो लगभग वो अपने साथ जो हथियार या फिर जो भी एम्युनिशन लेके उतरेगा, तो कम से कम उसके साथ 30 से 40 किलोग्राम का एम्युनिशन होगा। और साथ ही साथ बैटल गियर जो होगा, बहुत सारी चीजें होगी। तो और ऐसे इतने लोड को, यानी कि इतने सारे लोड को, ऑलमोस्ट समझिए 150 किलोग्राम के लोड को 30,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिराने के लिए हमें एक पावरफुल पैराशूट की जरूरत पड़ती है। और इस तरह के पावरफुल पैराशूट रसिया प्रोवाइड करेगा चाइना को, क्योंकि रसिया के पास ऐसे पावरफुल पैराशूट ऑलरेडी इंडक्टेड है, उनके अंदर है, उन्होंने इसको डेवलप किया है। क्योंकि रसिया लगातार ऐसे ऑपरेशंस करता रहता है। तो इसीलिए एयरबॉर्न एक्सरसाइज में रसिया ने यह प्रपोज किया है कि हम आपको एडवांस सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। ना सिर्फ ये पैराशूट बल्कि और कई सारे एम्फीबियस टैंक और एंटी टैंक्स और कई सारी चीजें अभी हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। रसिया's specialist allied offered डायरेक्ट ट्रेनिंग फॉर द पीएलए यानी कि चाइनीज के जो ट्रूप्स हैं उनको पीएलए ट्रूपर्स कहा जाता है। इन द पैराशूट कंबाइंड आर्म टैक्टिक्स एंड सीजिंग एयरपोर्ट, उनका जो भी मोटिव होगा वो सबसे पहले ये होगा कि जितने भी ताइवान के एयरपोर्ट है उनको सीज किया जाए, क्योंकि अगर वो सीज कर लिए तो कोई भी फाइटर जेट वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ स्पेसिफिकली सिस्टम डोनियलट एंड हाई एल्टीट्यूड पैराशूट डिजाइन फॉर हैवी लोड्स एंड लॉन्ग रेंज ट्रूप्स। तो ऐसे पैराशूट इनको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि लॉन्ग रेंज के ट्रूप्स, लॉन्ग रेंज
ड्रॉप कर सकते हैं, यानी कि 30,000 फीट की नीचे से अगर 30,000 फीट की ऊंचाई से नीचे कूदेंगे तो फिर ये भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। साथ ही साथ अपने बैटल गियर को और इक्विपमेंट को लेकर कूदेंगे तो ये पैराशूट ही होगा जो उनको होल्ड कर पाएगा। साथ ही साथ ऐसे कई सारे न्यूज आ रहे हैं, लेकिन ये सारे न्यूज अभी तक लीक डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियली हमें ऐसा इनके बारे में कोई चीज देखने को नहीं मिला है। लेकिन लगातार जो रसिया और चाइना के बीच में एंगेजमेंट हो रही है, उनके साथ जो एक्सरसाइजें कंडक्ट की जा रही हैं, वो एक्सरसाइज से हमें ये पता चल रहा है कि ये सारी न्यूज 90% समझिए कि ये ट्रू न्यूज है। और मिलिट्री इक्विपमेंट की बात करें तो कौन कौन से मिलिट्री इक्विपमेंट रसिया प्रोवाइड करेगा चाइना को, तो सबसे पहले मैंने बताया पैराशूट सिस्टम, जो कि लॉन्ग रेंज के हाई एल्टीट्यूड ड्रॉप एंड रैपिड डिप्लॉयमेंट होंगे, यानी कि आप कुछ ही समय में उस पैराशूट को डिप्लॉय करके अटैक कर सकते हैं। लाइट एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल, एम्फीबियस का मतलब होता है एक ऐसा व्हीकल जो पानी पे भी और जमीन पे भी दोनों पे चल सकता है, क्योंकि ताइवान जो है चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो चाइना को एक एम्फीबियस व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी जिससे कि वो जाके ताइवान के ऊपर अटैक कर सके। तो ये एम्फीबियस टैंक्स भी या फिर एम्फीबियस व्हीकल्स भी प्रोवाइड करेगा। कैन बी एयर ड्रॉप लॉन्च फ्रॉम द शिप्स, साथ ही साथ एयरबॉर्न कमांड्स मॉड्यूल्स एंड कॉमन गियर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। कोऑर्डिनेट डिस्पर्स पैरा ट्रूपर्स यूनिट उनको दिया जाएगा। एंटी टैंक वेपन्स एंड आर्टिलरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि चाइना यही कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा आर्टिलरी फायर करके ताइवान को पूरी तरीके से सेबोटाइज कर दे, उसको सैचुरेट कर दे। तो इस तरह के सपोर्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड किया जाएगा कि अर्बन वारफेयर कैसे लड़ेंगे, क्योंकि जो ताइवान है बहुत ही ज्यादा सेटल्ड है, बहुत ही ज्यादा डेंस सेटल ही है, तो अर्बन वारफेयर कैसे किए जाएंगे चाइनीज ट्रूप को, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, ये सारी ट्रेनिंग। हाउ दे माइट अटैक ताइवान, अब ताइवान को कैसे अटैक करेंगे, तो सबसे पहले एयरबॉर्न सीजर करेंगे, यानी कि जो भी चाइनीज के ट्रूप्स हैं वो हवा से ताइवान के ऊपर लैंड करेंगे। पीएलए ट्रूपर्स पैरा ट्रूपर्स स्ट्रॉन्ग मेजर एयरफील्ड, और कई सारे मतलब हजारों की संख्या में जो ट्रूपर्स हैं चाइनीज के, वो पीएलए के ट्रूपर्स हैं, वो उतरेंगे ताइवान के ऊपर और पूरी तरीके से वहां के जिस भी एरिया के ऊपर उतरेंगे उसको पूरी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। टू अलाउ ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, सबसे पहले वो यही कोशिश करेंगे कि जो भी उनका एयरफील्ड है उसके ऊपर कब्जा किया जा सके। अगर एयरफील्ड के ऊपर कब्जा कर लिए तो फिर इनके लिए अदर रेनफोर्समेंट इक्विपमेंट और जो भी चीजें हैं वो चाइना से इनके पास आ सकेंगी। तो इनका सबसे पहले एक बेस बन जाएगा ताइवान के अंदर। उसके बाद क्या किया जाएगा, हेलीबॉर्न रेड किए जाएंगे, जो चाइना के कई सारे हेलीकॉप्टर्स हैं वो जाएंगे और ताइवान के ऊपर फिर अटैक करेंगे, और साथ ही साथ चाइना के जो ट्रूप्स है वो भी नीचे उतरेंगे और एम्युनिशन सपोर्ट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। एम्फीबियस सपोर्ट दिया जाएगा, क्योंकि जब चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो उतरेंगे ताइवान के धरती पे तो ताइवान की मिलिट्री भी तो उनके ऊपर अटैक करेगी, तो उनके ऊपर अटैक ना किया जाए, इंगेज करने के लिए एम्फीबियस व्हीकल्स का यूज किया जाएगा, जैसे एम्फीबियस टैंक्स रहेंगे, एम्फीबियस एंटी टैंक्स रहेंगे और मिसाइल्स रहेंगे जिससे मिसाइल भी फायर किया जा सकेगा। तो ऐसी सारी चीजें की जाएंगी। मास लेवल पे मिसाइल अटैक और साइबर अटैक किया जाएगा। बहुत ज्यादा मिसाइल अटैक करने से क्या होगा कि जो ताइवान के अंदर यूएस का दिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है वो एयर डिफेंस सिस्टम सैचुरेट हो जाएगा, और साथ ही साथ साइबर अटैक होने से जितना भी ताइवान का मिलिट्री इक्विपमेंट है, साथ ही साथ सैटेलाइट्स है, उनके जो इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल पावर प्लांट्स जो भी वहां पे इस समय मौजूद होंगे वो सारी चीजें शट डाउन हो जाएंगी। तो इससे कम्युनिकेशन कट जाएगा ताइवान के ट्रूप्स का। तो ये सारी चीजें की जाएंगी। साथ ही साथ स्ट्राइक जो होगा वो डिसेबल करना होगा ताइवान के रनवेज को, रडार्स को और कमांड सेंटर को, जिससे कि ताइवान के ट्रूपर्स को कोई भी कमांड ना मिल पाए, उनके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे अटैक करने के लिए। लेकिन जो एयरबॉर्न एक्सरसाइज होते हैं, एयरबॉर्न अटैक होते हैं, उनके कई सारे कॉज होते हैं और प्रोज भी होते हैं। देखिए इसके एडवांटेज क्या होंगे कि ये अवॉइड करता है रिस्की सी ट्रांजिट, क्योंकि अगर सीधे सीधे सामने से सी से जाएंगे, समुद्र से जाएंगे तो पूरी तरीके से खुला रहेगा और ताइवान उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक करेगा। अल्टीमेटली ताइवान तो हारेगा, लेकिन चाइना का बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से एक एडवांटेज मिल सकता है ताइवान को, चाइना को, अगर वो एयरबॉर्न एक्सरसाइज करते हैं, एयरबॉर्न अटैक करते हैं। सरप्राइज फैक्टर भी हो सकता है कि ट्रूपर्स अचानक से उतरेंगे हवा से नीचे, तो जो भी ताइवान की मिलिट्री है वो सरप्राइज हो जाएगी और उनके पास रिएक्शन का टाइम बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो सकता है। लेकिन रिस्क इसके कुछ हैं, जैसे कि रनवेज इजिली क्रिएटेड, डिनाइड ब्लॉकिंग, फॉलो अप एयरलिफ्ट, यानी कि देखिए जब अटैक किया जाएगा, मान लीजिए चाइना के जो ट्रूप हैं वो ताइवान के ऊपर उनके किसी एयरफील्ड के ऊपर उतरते हैं तो पूरी तरीके से वो एरिया खुला होता है, और जब वो नीचे उतरेंगे तो चाइना के जो ताइवान के ट्रूप्स हैं वो चाइना के ट्रूप के ऊपर फिर अटैक करेंगे, उनके ऊपर गोली मारेंगे, क्योंकि जब एक चाइना का ट्रूप उतर रहा होगा नीचे अपने पैराशूट से तो वो फिर वो गोली नहीं चला सकता और बहुत ही ज्यादा वो वल्नरेबल हो जाता है इस कंडीशन में। तो अगर ताइवान चाहे तो उनको बहुत ही ज्यादा हेविली डैमेज कर सकता है चाइनीज ट्रूप्स को। तो इसका एक हमें डिसएडवांटेज यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ
ताइवान स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम एंड रिजर्व कुड ट्रैप एयरबॉर्न यूनिट। जैसे ही जो चाइना के ट्रूप्स उतरेंगे ताइवान के ऊपर, तो ताइवान के जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनको मारना स्टार्ट कर देंगे, उनको मारना शुरू कर देंगे। और हिस्टोरिक रीजन, जैसे कि ये जो अटैक इस समय जो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है वो रसिया से प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अभी आप सबको पता होगा रसिया और यूक्रेन के युद्ध में रसिया ने भी यही चीज करने की कोशिश की थी। रसिया यूक्रेन का एक जो एयरपोर्ट है उनका, ये उसका नाम है हॉस्टोमेल एयरपोर्ट के ऊपर कब्जा करना चाहता था और एयरबॉर्न अटैक के थ्रू कब्जा करना चाहता था। जब उन्होंने एयरबॉर्न अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन ने सारे के सारे रशियन सोल्जर्स को मार दिए और ये बहुत ही बड़ा सेटबैक था रसिया के लिए। तो इस तरह का जो अटैक है, इस तरह का अटैक करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है और ताइवान के ऊपर इस तरह से अटैक करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा चाइना के लिए। तो इस तरह से जो भी अटैक किया जाएगा, कुछ इस तरह से अटैक करने की कोशिश किया जाएगी कि जो भी पीले के प्लेन्स होंगे वहां से ऐसे इनके ट्रूपर्स नीचे कूदेंगे और जाके अटैक करेंगे। तो जब ये नीचे कूदेंगे तो नीचे से इनको गोली भी मारी जा सकती है, मिसाइल भी अटैक किया जा सकता है। तो कई सारे रिस्क इनके सामने आते हैं। रिएक्शन क्या है? ताइवान को पता है ये चीज कि हम चाइना से कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो लेकिन ताइवान क्या करता है, वो पर्कोपाइन का मतलब आपको पता होगा स्याही होता है। तो स्याही क्या करता है कि जब स्याही के ऊपर कोई अटैक करता है तो वो अपने कांटे चारों दिशा में, चारों तरफ, हर एक दिशा में थ्रो करना शुरू कर देता है। तो जो भी प्रेडिटर होता है, जो भी उसको खाने आ रहा होता है, तो स्याही के कांटे उसके मुंह में धंस जाते हैं, तो उससे खा नहीं पाता, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है। वही ट्रिक ताइवान भी यूज कर रहा है कि जब भी ताइवान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की जाएगी चाइना के द्वारा, तो चाइना को हैविली डैमेज करने की कोशिश करेगा ताइवान को ये चीज पता है कि वो हार जाएगा, लेकिन वो ये कोशिश करेगा कि मैक्सिमम डैमेज पहुंचाया जाए चाइना के ट्रूप्स को। तो ये ऐसे ही एक्सरसाइज अपने यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं जिससे कि चाइना को मैक्सिमम डैमेज हो। साथ ही साथ यूएस और उसके जो एलाइज हैं वो कई सारे पेट्रोल वेसल्स, मिसाइल्स और अपने आर्म सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तुरंत ताइवान को, और उनका ये इंटरेस्ट भी है। साथ ही साथ चाइना रसिया टाइज इस समय बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो मॉस्को भी सपोर्ट कर सकता है बीजिंग को पीछे से, इकोनॉमिकली फिर मिलिट्रीली उनको सपोर्ट कर सकता है। हो सकता है कि रसिया अपने एक्सपीरियंस ट्रुप को भेज दे साथ ही साथ अटैक करने के लिए। और ग्लोबल कंसर्न ये है कि एक बार अगर चाइना पूरी तरीके से ताइवान के ऊपर अटैक कर लेता है तो पूरे साउथ चाइना सी के साथ उधर इंडो पैसिफिक रीजन और जो पैसिफिक रीजन है वहां पे जो चाइना है उसका पूरी तरीके से दबदबा बढ़ जाएगा। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि लगभग 60%, 40 to 60% जो व्यापार होता है वो साउथ चाइना सी के माध्यम से या फिर उसी साइड के रूट से होता है। तो अगर चाइना का उसके ऊपर आधिपत्य हो जाता है तो फिर कोई भी देश फिर फ्रीली अपना जो भी एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वो कर नहीं पाएगा। यानी कि पूरी दुनिया का जो ट्रेड है वो इफेक्ट होगा, उसके ऊपर इफेक्ट डाला जाएगा। और एक बात अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर देता है तो फिर अदर नेशन जो है जैसे कि इंडोनेशिया हो गया और फिलीपींस हो गया, इनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करेगा। और इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है उसके ऊपर भी चाइना अटैक करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से बहुत सी सारे कंसर्निंग न्यूज फिर हमें देखने को मिलेंगे। इसीलिए ताइवान का बचा रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है और यही कोशिश किया जाएगा कई सारे देशों के द्वारा कि ताइवान के ऊपर इस तरह के अटैक ना हो पाए। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आएगा कि किस तरह से ये अटैक करने की प्लानिंग की जा रही है और उसके बाद इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।